बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। प्रॉक्समॉक्स के लेसन 29 के अंदर मैं आपको हाउ टू मूव प्रॉक्समॉक्स वीएम टेम्पलेट टू अनदर प्रॉक्समॉक्स सर्वर, यानी कि आप एक प्रॉक्समॉक्स सर्वर से टेम्पलेट को कैसे दूसरे प्रॉक्समॉक्स सर्वर पे मूव कर सकते हैं। आप इसको माइग्रेशन भी कह सकते हैं। टेम्पलेट माइग्रेशन कैसे की जाती है वो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले मैं अपने सर्वर पे आ जाता हूँ, प्रॉक्समॉक्स पे। यहाँ मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। इसका वर्जन प्रॉक्समॉक्स 8.3.1। अब इसके अंदर मेरी विंडो 11 की टेम्पलेट बनी हुई है। ये बाकी वीएम से ये टेम्पलेट है। ये टेम्पलेट मैंने मूव करनी है किस सर्वर पे? अपने दूसरे सर्वर पे, जिसका वर्जन है 8.4.0। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी कोई वीएम नहीं है, कोई टेम्पलेट नहीं है। यहाँ से मैंने इस सर्वर पे मूव करनी है। अब कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने विंडोज सर्वर पे। यहाँ मैं क्या करता हूँ, एक अपनी ड्राइव पे एक फ़ोल्डर मैंने क्रिएट किया है। अब यहाँ मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है बैकअप प्रॉक्स वीएम के नाम से। इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है। सिंपल इस पर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में आता हूँ और यहाँ शेयरिंग, एडवांस शेयरिंग, इसको शेयर करते हैं और इसको परमिशन दे देता हूँ। एवरीवन को रिमूव करके मैं आपका जो भी यूज़र होगा, मैं एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र को इस पे परमिशन दे देता हूँ, फुल राइट्स। ये मेरा हो गया। अब मैं वापस यहाँ आता हूँ। इससे पहले मैं आपको अपने सर्वर का आईपी भी दिखा देता हूँ, 10.52। अब यहाँ आपने डाटा सेंटर पे आ जाना है और यहाँ स्टोरेज के अंदर सबसे पहले मैंने ये जो शेयरिंग फ़ोल्डर था ये ऐड करना है। ऐड पे आना है आपने और यहाँ से आपने SMBCF को सिलेक्ट करना है और यहाँ आप नाम कुछ भी रख सकते हैं अपनी आसानी के लिए। मैं बैकअप्स रख लेता हूँ। यहाँ आपने अपनी मशीन जिसके ऊपर आपने शेयरिंग फ़ोल्डर किया वो IP यहाँ मेंशन करना है। मेरी उस मशीन का IP था 10.52। यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड जो भी आपका होगा आपने यहाँ मेंशन कर देना है। अब शेयर पे जैसे ही आप ड्रॉप मेन्यू पे सिलेक्ट करेंगे तो जो फोल्डर आपने शेयर किया होगा वो यहाँ आपको अपीयर हो जाएगा, बैकअप प्रॉक्स वीएम। मैंने यहाँ इसको सिलेक्ट कर लेना है और कंटेंट यहाँ से मैंने VZ डम्प बैकअप फाइल इसको सिलेक्ट करना है और इसको ऐड कर देना है। अब ये आ गई, ये इसके अंदर माउंट हो गई। अब यहाँ से देख सकते हैं माउंट PVE बैकअप्स। अब मैं यहाँ आता हूँ अपनी इस टेम्पलेट पे और यहाँ से आपने बैकअप पे आना है और यहाँ से आपने बैकअप नाउ करना है। इसको जूम कर लेते हैं। स्टोरेज बैकअप जो मैंने उस फोल्डर नाम रखा था, अब ये लोकल है और ये मेरा वो बैकअप जो मैंने अपने शेयरिंग फ़ोल्डर ऐड करते हुए उसका नाम रखा था वो यहाँ अपीयर हो गया। आपने जो भी नाम रखा होगा वो यहाँ आपको अपीयर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ आपने मोड जो है, मोड के अंदर आपने स्टॉप कर देना है कि ताकि ये जब कंप्लीट हो तो ये स्टॉप हो। अब बैकअप नाउ करते हैं, इसको सिलेक्ट। अब ये टाइम लेगा टेम्पलेट जो है ना बैकअप होने में। जब तक ये कंप्लीट होता है मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि ये अभी प्रोग्रेस 1% हुई है, ये 100% तक जाएगी। मीनवाइल मैं आपको फ़ोल्डर दिखा देता हूँ। इस फोल्डर के अंदर ये फाइल क्रिएट कर रहा है, डंप और इमेजेस। इसका साइज़ इंक्रीज़ होता रहेगा। एनीवे मैं वापस आता हूँ यहाँ, इसको पॉज। ऑलमोस्ट 100% हो गई है। अब ये थोड़ा सा मज़ीद टाइम लेगी तो ये मुझे टास्क डन का मैसेज अपीयर करेगी। बैकअप जॉब फिनिश सक्सेसफुली, टास्क ओके। अब यहाँ से इसको क्लोज करते हैं। साइज़ देख सकते हैं 11.37 GB। फ़ोल्डर पे आते हैं,
और यहाँ भी इसको मैं अगर कर लूँ तो ये 10.5 GB शो कर रहा है। एनीवे, अब क्या करना है कि मैंने दूसरे सर्वर पे आ जाना है और यहाँ सबसे पहले मैंने ऐड करना है स्टोरेज, वही फोल्डर जो मैंने शेयरिंग फोल्डर विंडो पे बनाया था, smb.cifs। आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ आपने नाम रख लेना है बैकअप्स, यहाँ सर्वर का आईपी आपने मेंशन कर देना है 10.52 और यूज़र नेम और यहाँ पासवर्ड। शेयर पे आना है, बैकअप प्रॉक्स वीएम आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। कंटेंट में यहाँ मैं इसको बैकअप सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ऐड करवा देता हूँ। ये आ गया, इसको बड़ा कर लेते हैं। ये माउंट हो गया, पावर देख सकते हैं माउंट पीवी बैकअप्स। अब मेरे इस सर्वर के साथ 8.4 के साथ ये वाली जो बैकअप मेरा फोल्डर था जो शेयरिंग मैंने किया हुआ था वो माउंट होके आ चुका है। अब यहाँ लेफ़्ट साइड पे आपने बैकअप पे आ जाना है और यहाँ बैकअप्स के अंदर ये आ गया वो फाइल 11.37 GB। अब यहाँ से सिंपल मैंने इसको रीस्टोर करना है। अब ये मुझसे पाथ पूछेगा स्टोरेज आपने कहाँ करना है। अब मैंने लोकल करना है। बैकअप तो इसका अपना नाम मैंने रखा हुआ था लोकल वीएम, मैंने इस दूसरे अपने सर्वर का पाथ बताना है इसको। बाकी मैंने इसमें कोई चीज़ चेंज नहीं करनी। यहाँ से वीएम आईडी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज कर सकते हैं। मैं इसको चेंज नहीं कर रहा, एज इट इज़ रहने देता हूँ और यहाँ से इसको रीस्टोर करता हूँ। अगर आपने इसकी रैम, जिस तरह इसका विंडो का नाम आ रहा है, यहाँ मेमोरी आ रही है, कोर और सॉकेट्स, अगर आप ये चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन मैं कुछ चीज़ चेंज नहीं कर रहा, एज इट इज़ रहने देता हूँ और यहाँ से रीस्टोर क्लिक करता हूँ। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगी, डिपेंड करता है आपके सर्वर के रिसोर्सेज पे। अगर साटा लगी हुई है तो उसकी परफॉर्मेंस डिफरेंट होगी, अगर एसएसडी है तो ये ज़रा सा जल्दी आपको बैकअप कंप्लीट होगा। मैं वीडियो पॉज कर लेता हूँ फॉर टाइम सेविंग के लिए। अब यहाँ से देख सकते हैं टास्क ओके और यहाँ से मैं इसको अगर क्लोज करता हूँ तो ये मेरी टेम्पलेट आ गई विंडो 11 की। इसका आइकन शो कर रहा है कि ये टेम्पलेट है। अब अगर मैं इससे वीएम बनाता हूँ तो वीएम क्रिएट करने के लिए मुझे इसके ड्राइवर्स की ज़रूरत होती है। ड्राइवर्स कौन सी? वेट आईओ की, ये वाले। यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अब ये कहाँ ऐड होंगे? मेरे पास तो ऑलरेडी पड़े हुए हैं। मैं पहले आपको इससे क्लोन वीएम बनाना सिखाता हूँ। क्लोन करते हैं इसको, आईडी इसने खुद ही उठा ली। प्रॉक्समॉक्स में इसको नाम आप कुछ रखना चाहते हैं, विंडोज़ 11 न्यू कर देता हूँ। अब मोड क्या है? लिंक लोन। लिंक लोन क्या होता है कि एक्चुअल मशीन जो है वो यही रहेगी और सिर्फ वो उसे लिंक लेके चलता रहेगा। मैं लिंक नहीं करता, मैं फुल क्लोन करता हूँ ताकि ये इंडिपेंडेंट चले इसे। और यहाँ से इसको क्लोन करता हूँ, ये आ गई। अब ये नीचे आप देख सकते हैं कि ये भी वर्किंग कर रहा है। इसमें ये थोड़ा सा टाइम लेगी, ये कंप्लीट होता है तो फिर मैं इसको रन करता हूँ यहाँ से। अभी यहाँ से देख सकते हैं जब तक ये वर्किंग हो रही है इस 101 के साथ लॉक लगा हुआ है। मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये लॉक जैसे ये कंप्लीट हो गई तो ये लॉक इससे डिसअपीयर हो जाएगा। प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ आपको जूम करके दिखाता हूँ, जो लॉक पहले यहाँ अपीयर था अब डिसअपीयर हो गया। अब ये कंप्लीट हो चुकी है। अब अगर मैं इसको स्टार्ट करूँगा तो ये स्टार्ट नहीं होगी, एरर दे देगी। ये KVM virtualization configure but not available, either disable VM configuration or enable BIOS। मैं जूम करके पहले आपको एरर दिखा देता हूँ। KVM virtualization configure but not available, either disable
कॉन्फ़िगरेशन और अनेबल इन बायोस। मैं यहाँ आ जाता हूँ ऑप्शन पे और यहाँ KVM हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन ये यस है, मैं इसको अनचेक करके नो कर देता हूँ। इसको बड़ा कर लेते हैं, दोबारा आते हैं कंसोल में। अब इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अब क्या एरर आता है। मैक्स 5 मुझे इसके हार्डवेयर में आ जाते हैं और यहाँ से इसको कम कर लेते हैं, कोर कम करते हैं, ओके करते हैं। दोबारा इसको स्टार्ट करते हैं, अब देखते हैं क्या एरर आता है। अभी भी सेम इशू है। अब इसको और इसको 2 कर लेते हैं, बल्कि सॉकेट 2 और 2 कर लेते हैं। कंसोल, अब एरर चेंज हो गया, जूम करके दिखाता हूँ। वॉल्यूम वर्टियो विन जो इसको ड्राइवर होते हैं वो इसको नहीं मिल रहे, .iso डज़ नॉट एग्जिस्ट। अब हमने इसके अंदर ये वाले ड्राइवर इसके अंदर ऐड करने हैं। लोकल ISO मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं, मैं वहाँ से इसको अपलोड करता हूँ। vertio.-win0.1 मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ ISO को और सिंपल यहाँ से इसको अपलोड कर देता हूँ। आपने ये वाली फ़ाइल नेट पे सर्च करनी है, ये वाला लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड यहाँ से आपके पास आ जाएंगे। आप यहाँ इसको vertio.win ये वाली फ़ाइल आपने डाउनलोड करनी है। अब जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे यहाँ से। फ़िलहाल मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं, मेरे पास ऑलरेडी है। टास्क ओके, सक्सेसफुली अपलोडेड होगी। यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, ये आ गया। वापस आता हूँ 101 पे और अब इसको अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो अब ये यहाँ नीचे एरर नहीं देगी। गेस्ट हैज़ नॉट इनिशियलाइज द डिस्प्ले येट। VM हमारी बूट होके आ चुकी है। अब जो भी आपने पासवर्ड या पिन रखा होगा वो आप पिन लगाएंगे तो आपकी VM लॉगिन हो जाएगी। VM मेरी लोड हो चुकी है कम्प्लीटली। होप आपको समझ आ गई होगी कि कैसे आप एक सर्वर से टेम्पलेट दूसरे सर्वर पे मूव कर सकते हैं और फिर उस टेम्पलेट से कैसे आप VM क्रिएट कर सकते हैं। उस दौरान जो आपको इश्यूज़ आएंगे तो आपने कैसे उसको रिजॉल्व करना है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।